एक लड़की थी दीवानी सी। एक लड़के पे वो मरती थी। नजरें झुका के शर्मा के मेरे गलियों से गुजरा करती थी। चोरी चोरी चुपके चुपके मुझे चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसे मुझे। जाने किससे डरा करती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछती, ये प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। लव दैट मीन्स प्यार के बारे में जितना भी कहें कम ही लगता है। शायद मैं अपनी लफ्जों में इस लव की दास्तां को बयान ही नहीं कर सकता हूँ। यदि आपको किसी से सच्ची लव हो जाए तो दिन रात उसकी ख्यालों में खोए रहते हो। ये आसमान का चांद जो है अपने आकार से दुगना बड़ा दिखाई देता है। लगता है कि क्या मस्त हवा मंद मंद गति से चल रही है। हवा भी उस समय खुशबूनुमा महसूस होता है। आपकी दुपट्टा लगता है कि धीरे धीरे आसमान में उड़ रहा है। उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसका फेस देखने के लिए आप बेचैन हो जाते हो। ये है आपका लव। चलते चलते आप रुक जाते हो, किसी ख्यालों में खो जाते हो। बैठे बैठे कहीं और खो जाते हैं और कुछ कहते कहते ही अचानक आप चुप हो जाते हो। यही तो है आपका लव। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीष राज आपके अपने YouTube चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत करता हूं। आज फिर से हम जोधा और अकबर की एक नई प्रेम कहानी, नई दास्तां को लेकर के आपके पास हाजिर हुए हैं। यदि आपका हमारा ये वीडियो जोधा अकबर से रिलेटेड आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले वीडियो में यदि बात लव की हो तो जोधा अकबर की बात न हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जोधा और अकबर एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे। एक दूसरे पर उन्हें पूरा भरोसा था और कहा जाता है ना कि रिलेशन को हेल्दी बनाने के लिए किसी जिम की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए भरोसा ही काफी होता है। आगे वाले पर भरोसा करनी चाहिए, क्योंकि जो सच्ची लव करते हैं वो मौसम की तरह प्रतिदिन घंटे घंटे बदला नहीं करते हैं। और जोधा और अकबर के बारे में क्या कहें, वो उनके बारे में जितने भी कहें हम कम ही लगता है शायद। हालांकि कहने के तो वो दो धर्म के लोग थे, परंतु उनकी जान एक दूसरे में बसा करती थी। एक दूसरे से बिछड़ करके वे एक पल भी रहने की कभी सोचा भी नहीं करते थे। क्या कहें, लव ऐसा होता ही है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब सलीम जंगल में घुड़सवारी करने के लिए जाता है, सैर करने के लिए जाता है, तो उसकी मुलाकात सलीमा बेगम से हो जाती है और सलीमा बेगम नूरजहां से हो जाती है। और नूरजहां से रुक करके वो बहुत सारी बातें करता है। तो नूरजहां कहती है सलीम को कि आपने हमसे एक बार पूछा था तो हमने आपको बतलाया था कि आप मेरे एक फ्रेंड्स हो और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सलीम ने उसको रोक करके कहा, ठीक है, आपने जो भी कुछ कहा मैं सुनता गया, परंतु खामखा आप इस रिश्ते को फ्रेंड्स का नाम दे रही हैं। क्योंकि यदि चोट मुझे लगता है, घाव मेरे बॉडी पर होती है, तो दर्द का अनुभव आपको होता है ना? नहीं होता, सच में नहीं होता। यदि मेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं होती है, मैं किसी दिन परेशान रहता हूं, तो आप आ करके पूछ लेती हो कि आखिर बात क्या है। क्या ये फ्रेंडशिप है? फ्रेंड्स इस तरह से नहीं रहा करते हैं। एक लवर या फिर लाइफ पार्टनर ही इस तरह का कार्य करते हैं, और इसी को मेरे शब्दों में लव कहा जाता है।
यदि मैं किसी दिन गुस्सा हो जाता हूं, आपको डांटता हूं, हालांकि मैं आपसे प्यार तो बहुत अधिक करता हूं, इतना अधिक करता हूं कि समुद्र की सारी लहरें ये मेरे सीने में समा जाएं, फिर भी ये मेरे ज्वाला को शांत नहीं कर पाएंगे। परंतु आप समझती ही नहीं। किस दिन मैं गुस्सा करता हूं आप पर, आपसे बात नहीं करता, तो आपके चेहरे पर 12 बज जाता है, मुंह लटका लेती है। परंतु फिर भी मेरे गुस्सा करने के बाद भी आप मुझसे अधिक देर तक, अधिक दिनों तक गुस्सा नहीं रह पाती। क्यों? और मेरे शब्दों में इसी को हम लव कहते हैं। मेरे बताने से पहले ही आप जान जाती हैं मेरे बारे में, आपको मेरी फिक्र होती है, और मेरे शब्दों में इसी को हम लव कहते हैं। जब और कुछ कहता सलीम, इससे पहले ही नूरजहां वहां से चले जाती है चुपचाप नजर झुका करके। सलीम अपने घर आता है वापस। तो उसके माता पिता सलीम से कहते हैं कि हमने आपकी निकाह मानसिंह की बहन मानबाई से तय कर दिया है, और आपकी सगाई इस डेट को है। तो सलीम उस वक्त चुप नहीं रहता है और अपने माता पिता से कहता है कि क्या समझ करके मुझसे बिना पूछे आप लोगों ने मेरा निकाह कहीं और तय कर दिया? क्या आपने कभी भी एक पल भी मेरे बारे में सोचा? मुझसे यह पूछना जरूरी नहीं समझा कि मेरी लाइफ है, मुझे उसके साथ पूरा लाइफ गुजारनी है, मान भाई मेरे लिए ठीक है अथवा नहीं? हालांकि आप हमारे माता पिता जरूर हो, परंतु क्या एक बार भी मुझसे पूछना आपने जरूर नहीं समझा कि मैं किसको पसंद करता हूं, शायद मेरे दिल में भी कोई है अथवा नहीं? तो अकबर कहता है, मेरे बच्चे, आप हमारे बेटे हो, इस राज्य का उत्तराधिकारी हो, आप हमारे इकलौते पुत्र हो, और हम आपके लिए कोई गलत कार्य नहीं कर पाएंगे, गलत कदम नहीं उठाएंगे। आप हम पर भरोसा करो। यदि आपको बात बतलानी चाहिए थी, यदि आपके कोई दिल में हो तो आपको पहले बतलाना चाहिए था, परंतु आपने हमसे बतलाया नहीं, किसी के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया। तो सलीम ने कहा, आपने कभी हमसे पूछा भी तो नहीं, और सीधा सीधा आपने निकाह की बात तय कर दिया, और वो भी उस गर्ल से जिसको मैं जानता ही नहीं, जिसके बारे में 1% भी नहीं जानता। तो अकबर और जोधा कहते हैं कि मान भाई बहुत ही अधिक सुंदर है, सुशील है, और आपको पूरे लाइफ टाइम खुश रखेंगी। एक बार निकाह तो कर लीजिए। जिस प्रकार से जोधा बेगम से मेरी नहीं बनती थी, हो सकता है कि कुछ दिन आप की भी मानबाई से न बने, परंतु मानबाई इतनी अधिक सुंदर है, उसका तन तो सुंदर है ही, उसका मन भी बहुत अधिक सुंदर है, और धीरे धीरे जोधा बेगम की तरह आपको भी बहुत खुश रखेंगी। परंतु तभी उस समय सलीम कहता है कि वो बात अलग है कि आपने हमारी निकाह तय कर दिया है, परंतु मैं किसी और को पसंद करता हूं, उसका नाम नूरजहां है। तो अकबर का खून खौल उठता है, कहता है कौन नूरजहां? कहता वही रकासा जो उस समय महल में डांस कर रही थी। अकबर का इतना सुनते ही खून खौल उठता है, कहता है कि एक रकासा के साथ मैं आपका निकाह कभी भी नहीं करा सकता। हमारी खानदान कहाँ है, और वो जिसकी जात पात की कोई पता नहीं, किस धर्म से बिलोंग करती है इसका भी पता नहीं उसके, और वो मेरे महलों में मेरे टुकड़ों पर, मेरे रोटी पर पलने वाली है। यदि वो एक नौकर होती तो मैं आपका उसके साथ विवाह अवश्य करवा देता, परंतु वो एक वेश्या है। न जाने कितने लोगों के साथ उसने रात गुजारी होगी, कितने लोगों के साथ सोई होगी, सेक्सुअल रिलेशन रखी होंगी, और उसके साथ आप अपना निकाह करने के लिए आप हमसे कह रहे हैं, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। मरते मर जाएंगे फिर भी आपका निकाह उसके साथ कभी करा ही नहीं सकते।
बस इतना बात सोच लीजिए। सलीम बहुत समझाता है अपने माता पिता को, फिर भी जोधा पर नहीं मानते हैं तो वहां से सलीम चुपचाप चले जाना ही बेहतर समझता है। फिर रास्ते में जैसे गुजर रहा होता है कि वहां पर नूरजहां उसको मिलती है, उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि क्या आप मेरे साथ इतना दिन रही, क्या आपको कभी भी एक पल के लिए भी, एक दिन के लिए भी मेरे से कभी प्यार नहीं हुआ? तो नूरजहां ने कहा नहीं। उसने कहा क्या कहा? जरा फिर से उसी बात को दोहराइए। फिर से नूरजहां ने कहा नहीं। फिर से सलीम ने कहा आपने क्या कहा? मैंने कुछ सुना नहीं, जरा फिर से मेरी बात को दोहराइए। तो अगली बार नूरजहां कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं कहती है। तो सलीम ने कहा जानती हैं, आपको इतना प्यार करते हैं, हालांकि गुस्सा जरूर करते हैं, लेकिन गुस्सा को साइड में रखिए। आपको इतना अधिक प्यार करते हैं, अपनी जान से अधिक आपको चाहते हैं, शायद वो रब जानता है। कहते हैं कि लोग मोहब्बत अंधी होती है, और शायद इसीलिए आपकी मोहब्बत में मैं इतना डूब गया कि आपके अलावा किसी और को मेरी आंखें देखना ही नहीं चाहती। पता नहीं इस दौर में किसी का नुकसान हुआ, किसी का दिल तो नहीं दुखा, किसी को हमने धोखा तो नहीं दिया। ये सब सोचने का, हालांकि धोखा तो किसी को नहीं दिया है, परंतु इस दौर में पता नहीं किसी की जान तो नहीं जा रही है, परंतु आपके अलावा किसी और को, किसी और की तरफ कभी आंख उठा करके भी देखा ही नहीं। परंतु नूरजहां ने कहा ये सब बातें किताबों में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। तो कहा सलीम ने मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, तो अफसोस भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, आज आप मेरे साथ नहीं हो, परंतु मैं आज भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करता हूं, पर इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिली, पर इसलिए कि आपसे मोहब्बत करने से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, आपके दिल को छू जाए, तो आप हमारा चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे क्या होता है इस वीडियो के अगले पार्ट में आपको जरूर मिल जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।